हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएनयू की टीच। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है कुछ ए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न है आपका, एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपका एक निरक्षीय स्थिति वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने इस चैनल पर डाल दिया है। तो आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपका अक्षीय स्थिति के लिए, तो और जो क्वेश्चंस मैंने डाला वो है ये निरक्षीय स्थिति के लिए। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम अक्षीय स्थिति की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले अक्षीय स्थिति हेडिंग डालकर, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर कर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चलूँगा आपको, ठीक है। तो अब हम देख लें इसका डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस टाइप का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप चित्र में लिख सकते हैं अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम इसकी भाषा देखते हैं, ठीक है। तो माना कि NS एक दंड चुंबक है, ठीक है। तो आपका AN है और AS है, आपका ये क्या है, दंड चुंबक, ठीक है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रभावकारी लंबाई हुई कितनी है, 2L है, ठीक है। और ध्रुव प्रबल M है, जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये हमारा मूल बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु क्या है, हमारा P है, ठीक है। तो ये हमारा मध्य बिंदु है O, तो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और A से आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारी V1 बराबर μ0/4 पाई m/np²। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव N के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पे np² आएगा, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव S के लिए लेंगे तो वहाँ पर आपका sp² आएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो np, तो np बराबर OP माइनस ON, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो अब np बराबर OP की मान है D और ON का मान है L, तो यह भी हम डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें OP, O से P तक का क्या है, स्मॉल d, तो इस आपका मान क्या है, O से P तक का D, ठीक है। तो और अब यहाँ से देखेंगे आप ON यानी ON, O से N तक की का मान क्या लिखा है, L। ध्यान से देखें, इस पूरे की लंबाई क्या है, 2L। इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, जैसे कि L यहाँ से तक की, यहाँ आपने अभी तक हमारे चैनल डीएनयू की टीच को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और एक L यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L, ठीक है। तो ON का मान लिखा है हमने वही L, ठीक है। तो इस पूरे मान को, अब ये आपका ANP का मान निकल आया, इस ANP को मान को इस वाले में रख देते हैं, ठीक है। तो है हमारा समीकरण एक बन जाएगा। तो V1 बराबर μ0/4 पाई m/d - L का होल स्क्वायर।
तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डी माइनस एल है आपका, तो इस पर एन पी स्क्वायर, एन पी पे इस पे पूरे पे क्या चल रहा है स्क्वायर, तो इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर लिया था हमने V1, तो अब क्या आ जाएगा V2 बराबर न्यू जीरो कम 4 पाई एम अकम एस पी स्क्योर। तो इसमें एन पी स्क्योर, क्योंकि एन के लिए ले रहे थे उत्तरी ध्रुव, इसमें दक्षिणी ध्रुव एस के लिए रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा एस पी स्क्योर। ठीक है, तो अब आपका है एस पी बराबर ओ पी प्लस ओ एस, तो अभी मैंने बताया था, तो उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओ पी का मान है आपका डी, ओ एस का मान है आपका एल। ठीक है, तो इस पूरे मान को अभी जो मैंने बताया था उसमें जो b बराबर न्यू जीरो कम 4 पाई जो अभी आपका बना था, ठीक है, आप उसमें ये मान रखेंगे न्यू जीरो कम 4 पाई एम अकोम एस पी स्क्वायर बना था आपने। ठीक है, तो एस पी की जगह हम डी प्लस एल रखेंगे, तो ये डी प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एस पी स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो अब है हमारा b1 और b2 एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में। जो b1 और b2 है वह एक ही रेखा में है परंतु दोनों के विपरीत यानी अलग अलग दिशा में। ठीक है, तो अतः p पर परिणामी तीव्रता, तो हमारी p पर परिणामी तीव्रता होगी वो होगी b बराबर b1 माइनस b2, सॉरी, जो हमारी अतः p पर परिणामी तीव्रता होगी वो होगी b बराबर b1 माइनस b2। तो हमारा इससे पहले समीकरण 1 बना था वह, और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो इस वाले में समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे। समीकरण 1 में हमारा b1 का मान निकला था और समीकरण 2 में हमारा ये b2 का मान है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 में b1 का मान है वो है न्यू जीरो कम 4 पाई एम अकोम डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस न्यू जीरो कम 4 पाई एम डी प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये आपका समीकरण 2 का मान है। ठीक है, इससे पहले आपका समीकरण 1 का मान है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अब इसमें भी एम अकोम डी माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसमें है आपका एम अकोम डी प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक एम कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आपका एम कॉमन आ जाएगा, और न्यू जीरो कम 4 पाई ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम लेते हैं न्यू जीरो कम 4 पाई और एम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा यहाँ पर 1 अकोम डी माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा आपका 1 अकोम डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका नेक्स्ट स्टेप में दिया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, तो आपको एलसीएम, आप यहाँ पर एलसीएम लेकर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, तो आपको ये फॉर्मूला आता हुआ, ठीक है, डी प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी एक कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab, और आपका ए बन रहा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला का भी उपयोग हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से खुला आपका डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, यानी 2ab, तो ए आपका डी है, बी आपका एल है। ठीक है, इसी तरीके से एक खुला। ठीक है, यहाँ पर आपका ये माइनस है। ठीक है, तो इसको अलग अलग कोष्टक में अभी बटे में आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका बी बराबर न्यू जीरो अकोम 4 पाई एम बराबर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, तो आपका ए वाला माइनस है, इसका इस पूरे में अंदर गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एल स्क्वायर है तो माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 2dl है तो ये आपका प्लस का 2dl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये प्लस का डी स्क्वायर से ये माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस का एल स्क्वायर से ये माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2dl, ये आपका 2dl, तो ये 4dl हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका बटिया में चल रहा है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही आपका नेक्स्ट स्टेप में बना बी बराबर न्यू जीरो को 4 पाई को पास में लिख दिया और एम
क्रॉस 4dl, तो इसको m के साथ में 4dl लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2dl और 2dl 4dl होगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दें आप, तो इसको 4dl को हम लिखते हैं 2d इंटू 2l लिख सकते हैं। यहाँ से आप गुणा करोगे तो आपका 4dl बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। 2l क्रॉस 2d का अगर आप ये गुणा करोगे तो आपका ए बन जाएगा, ठीक है। तो b बराबर न्यू 0,4 पाई m क्रॉस 2l क्रॉस 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। परंतु कैपिटल M बराबर m इंटू 2l चुंबकीय आघूर्ण समीकरण 3 में मान रखने पर, तो ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है। तो इससे हम स्मॉल m, तो अभी हमारा समीकरण 3 बना था, उसमें हम स्मॉल m का मान रखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में मान रखते हैं, तो यहाँ से हमारा स्मॉल m का मान निकलेगा। यहाँ से स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन 2l, ठीक है। तो ये आपका मान निकलेगा स्मॉल m का, ठीक है। तो ये मान हमने रख दिया, ठीक है। तो स्मॉल m की जगह पे m अपॉन 2l हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से 2l से 2l आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यू 0,4 पाई 2md, ठीक है। 2md बचा यहाँ से, और आपका बटिया में चल रहा है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 4 देते हैं। यदि चुंबक छोटा है तो L लेस देन D, यानी D से L का मान बहुत छोटा है, यानी सूक्ष्म है, ठीक है। तथा समीकरण 4 से यानी 0 के समथिंग इसका मान है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में है B बराबर न्यू 0,4 पाई इंटू 2md, यहाँ पर चल रहा है L को हम 0 लिख देते हैं, यानी बहुत छोटा मान यानी 0, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा d4। यहाँ से d4 से यहाँ से इस d से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितने बचेगा, d3 बचेगा, ठीक है। एक d कट जाएगा 4 d में से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में बचा आप b बराबर न्यू 0,4 पाई 2m, इस कुछ नहीं है, ठीक है, 2m d क्यूब। तो ये हमारा अच्छी स्थिति के लिए आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी फ्रेंड है आप उनको अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।